हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 5.1 के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना था कॉम्प्लेक्स नंबर के a प्लस आयोटा b में। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने खत्म किया था और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 5.2 उसमें मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आगे की तरफ। देखिए यही क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस में निकालना है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ध्यान से देखो क्या लिखा है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, यानी मॉडुलस भी निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। किसका? z बराबर -1 माइनस √3 आयोटा का। किसका? -1 माइनस √3 आयोटा का। तो देखिए मॉडुलस मीन्स होता है मापांक और आर्गुमेंट मीन्स होता है कोणांक। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस √3 आयोटा का मापांक और कोणांक निकालें। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और कोणांक निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो z बराबर कितना दिया हुआ है? -1 और माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में होता है? x प्लस आयोटा y के रूप में होता है। तो इसमें तो प्लस फॉर्मेट में है ही नहीं, तो प्लस यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्मेट में पहले इसको चेंज कर देंगे। तो देखो बाबू, ये -1 है तो -1, अब बीच में तो प्लस होता है तो प्लस, तो ये माइनस किसके साथ जाएगा? -√3 आयोटा के साथ चला जाएगा। -√3, क्योंकि फिर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? अरे देखो ना, इस प्लस है और फिर ये माइनस है, तो प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस हो जाएगा और फिर आयोटा को। अब इतना कर देने से ये जो डिजिट था अब ये किस फॉर्मेट में हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में हो गया। देखिए कैसे, x अब प्लस आयोटा और y, x के जगह पे -1 और y के जगह पे -√3, यानी कि वो हर फॉर्मेट जो x प्लस आयोटा y के फॉर्म का हो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो बीच में हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर दिया, x प्लस आयोटा y के रूप में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ये निर्धारित कर लें कि कौन x है और कौन y है। तो यहाँ पे देखिए x, तो x के जगह पे क्या रहा है? -1, अब प्लस आयोटा y, और y की जगह पे क्या रहा है? y की जगह पे आ रहा है -√3। तो x बराबर कितना हो गया? -1 और y बराबर कितना हो गया? -√3। अब ये तो हमने निर्धारित कर लिया इसमें x और y। अब हम निकालेंगे क्या? मॉडुलस। क्या निकालेंगे? मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस, तो मॉडुलस का जो फॉर्मूला हमने बताया था, मॉडुलस ऑफ z बराबर √x का होल स्क्वायर अब प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है? -1 के बराबर है। तो यहाँ पे -1 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस, और y की जो वैल्यू है कितना है? -√3 है, तो -√3 और इसका क्या? होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको सोल्व कर देना वर्सेस है। माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये +1 प्लस, और फिर -√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। 1 में 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना के बराबर होता है? 2। तो मॉडुलस तो हमने निकाल दिया। तो -1 माइनस √3 आयोटा का जो मॉडुलस है वो कितना के बराबर आया? 2 के बराबर। तो एक तो आंसर ये हो गया मॉडुलस। अब क्या निकालना है? अब निकालना है इसका आर्गुमेंट। अब क्या निकालना है? इसका आर्गुमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको पता चला कि यहाँ से आर्गुमेंट निकाला गया है। और आर्गुमेंट का फॉर्मूला भी बताया गया था आपको, tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ y बाई x। यही ना फॉर्मूला बताया गया था आर्गुमेंट निकालने के लिए। tan थीटा बराबर कितना? मॉडुलस ऑफ y बाई x। और मॉडुलस के बारे में कहा गया था कि इसके अंदर चाहे पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, यानी कि धनात्मक रहे या ऋणात्मक क्वांटिटी रहे, जब बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब प्लस होकर के आता है। समझ गया ना? तो यहाँ पे सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे y, और y की वैल्यू हम लोगों ने, y का जो मान है कितना है? y का मान √3 है कि नहीं? तो यहाँ पे y की जगह पे इसका मान रख दिया -√3, अब प्लस x है डिवाइडेड बाई x है, तो x के जगह पे क्या है? -1 है, तो यहाँ पे -1 भी रख दिया। अब मॉडुलस हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। फिर tan थीटा
इक्वल टू, यहाँ पे माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, √3/1। तो हमने बताया था मॉडुलस के अंदर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जब बाहर होता है तो पॉजिटिव होके आता है। तो √3 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, √3। तो tan थीटा की वैल्यू जो हो गया कितना के बराबर हो गया, √3 के बराबर। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अब यहां से मिटाते हैं। अब यहां पे tan थीटा बराबर कितना है, √3 है। और tan कितना डिग्री, कितने डिग्री की वैल्यू को √3 लिखते हैं, तो tan 60 डिग्री। क्या ये tan 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, π/3 लिख सकते हैं। अरे 180 में 3 से डिवाइड करोगे, देखो ना ये पाई मीन्स 180 डिग्री यानी 180 डिग्री बाई 3, तो 3 छक 18 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे रेडियन में, π/3। तो π/3 रेडियन में लिखा गया है और ये डिग्री में 60 डिग्री इसको बोलते हैं, समझ गया ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, 60 डिग्री ही है, लेकिन किस चीज में लिखा गया है, रेडियन में लिखा गया है। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो गया π/3 के बराबर। आप देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में स्थित है, तो देखिए वो निर्धारित करने के लिए हम x और y की वैल्यू देखेंगे। x की वैल्यू -1 था और y की वैल्यू -√3 था, यानी x भी निगेटिव था और y भी निगेटिव था। तो यहाँ पे रफ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो ये x पॉजिटिव होता है, इधर x निगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y निगेटिव होता है। तो यहाँ पे x निगेटिव है, तो देखो x निगेटिव इधर हो गया और y भी निगेटिव है, तो ये हो गया। तो इससे और इससे कौन सा क्वाड्रेंट बना, यही ना। अब यहाँ से क्वाड्रेंट को यहाँ से काउंट करते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट और यहाँ पे क्या हो गया, तीसरा क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं। मतलब x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, मतलब क्या है आपका z कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट रूप से कि z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सी क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और जिस समय आर्गुमेंट बता रहा था वहां पे आपको बताया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तो थीटा होता था, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता था तो π - थीटा होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में होता था तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता था, -π + थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था तो क्या होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में -थीटा होता था। तो ये चारों चीजें फार्मूला हमने बता दिया है, उस फार्मूला को आपको क्या करना है, याद करना है, और बनाते बनाते याद हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा, जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जेड कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तब थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड का फार्मूला क्या बताया था, -π + थीटा बताया था कि नहीं बताया था। जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित हो तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या था, -π + थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ से निकाल करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे -π का -π आप प्लस इस थीटा के जगह पे कितना है, π/3 है, तो π/3। अब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 में -π से मल्टीप्लाई करेंगे -3π, आप प्लस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 में π से मल्टीप्लाई करेंगे π। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे कितना गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना के बराबर हो गया, -3π में 1 पाई जोड़ेंगे तो अभी भी -2π हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2π, और नीचे कितना है डिवाइड में, 3 है, तो डिवाइड में 3 लिख दिया। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड भी निकल गया। तो यहां से क्या क्या निकालना था, मॉडुलस निकालना था। तो मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ जेड कितना के बराबर आया था, 2 के बराबर आया था। और फिर क्या, आर्गुमेंट भी निकालना था। तो आर्गुमेंट यानी इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ARG, और कोष्ठ में जेड, इसको पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये कितना के बराबर आ गया, -2π/3। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही दोनों आंसर हो जाएगा। मॉडुलस कितना के बराबर आया, 2, और आर्गुमेंट कितना के बराबर आया, -2π/3। तो इस क्वेश्चंस का हल हम लोगों ने कर लिया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। अब आगे वाला क्वेश्चंस देखेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस में बोल रहा है कि -√3 + आयोटा में मॉडुलस भी निकालनी है और आर्गुमेंट भी निकालना है। तो एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा जो क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉडुलस
एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू, यहाँ पे z इक्वल टू दिया हुआ है √3 प्लस आयोटा। ये √3 नहीं है, -√3 है। कितना है? -√3 है, -√3 प्लस आयोटा। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप क्या होता है? x प्लस आई वाई या a प्लस आयोटा b। तो ये x प्लस आयोटा b, इस आयोटा में कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? तो 1 में अगर आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो इसीलिए x के जगह पे यहाँ पे कितना आया? x के जगह पे आया -√3, और y के जगह पे कितना आया? x प्लस आयोटा y की जगह पे आया 1। अब देखो x निगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव है। तो ये बाद में देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, x निगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन वो बात की बात है, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है? मॉडुलस। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितना के बराबर है? -√3, तो -√3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -√3 का होल स्क्वायर 3 के बराबर, 1 का होल स्क्वायर 1 के बराबर, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। तो मॉडुलस हम लोगों ने निकाल दिया। अब मॉडुलस निकालने के बाद में क्या निकालेंगे बच्चे? मॉडुलस निकालने के बाद में अब हमें निकालना होगा आर्गुमेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो आर्गुमेंट निकालने के पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर्गुमेंट, ताकि आपको पता चल जाए, और 2 बार अंडरलाइन कर दीजिए। आर्गुमेंट लिखने का मतलब यह हो गया कि हाँ, यहाँ से आर्गुमेंट निकाला गया है। ठीक है। अब आर्गुमेंट का फॉर्मूला कुछ देर पहले ही हमने लिखा था, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स, यही आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला था। अब इसके जगह पे इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ y की जो वैल्यू है कितना के बराबर है? यहाँ पे 1 के बराबर। तो इस y की जगह पे क्या रखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई x की जो वैल्यू है कितना है? -√3 है, तो x की जगह पे -√3 रख दिया। अब जैसे कि बताया था कि मॉडुलस एक समझ लो ऑपरेटर है, जिसके अंदर चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी कुछ भी हो, जब बाहर निकलता है तो पॉजिटिव होके आता है। तो ये नेगेटिव है, बाहर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो 1/√3। तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। क्या है बाबू? tan 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री में 30 डिग्री और रेडियन में π/6, दोनों क्या है? एक ही चीज है। अब यहाँ पे tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? π/6। तो थीटा का मान यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, थीटा का मान यहाँ पे क्या कर दिया? निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे x क्या है? निगेटिव है। x क्या है बाबू? नाउ x निगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, और y क्या है? 1 है। 1 मतलब पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। देन तब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे स्थित होगा? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x निगेटिव है, यही ओरिजिन है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x निगेटिव होता है, और y क्या है? पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव ऊपर होता है। तो इससे और इससे कौन सा क्वाड्रेंट बना? यही ना बना। और किसी भी क्वाड्रेंट को यहां से काउंट करते हैं, ये 1 और 1 2, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में स्थित कर रहा है। तो आपका z कहां पे लाई कर रहा है बाबू? दूसरा क्वाड्रेंट में। क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि आपका z है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो दूसरे चतुर्थांश में आर्गुमेंट ऑफ z का फॉर्मूला क्या बताया था? π-θ बताया था। वो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि फर्स्ट में करे तो क्या, सेकंड में करे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग तो क्या, थर्ड में करे तो उसका आर्गुमेंट क्या होता है, फोर्थ में करे तो उसका आर्गुमेंट क्या है। अभी फिलहाल सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका फॉर्मूला कितना बताया था? π-θ। तो यहाँ पे π-θ की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा है, कितना? π/6। तो इस थीटा के जगह पे क्या रख देंगे?
पाई बाई 6। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 में 1 से डिवाइड करेंगे 6 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई, और माइनस 6 में 6 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई। अब 6 पाई में 1 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 पाई बाई 6। तो ये क्या आ गया, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, मॉडुलस निकालना था, आर्गुमेंट निकालना था। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग मॉडुलस। मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो गया 5 पाई बाई 6। और फिर क्या निकालना था, आर्गुमेंट। क्या निकालना था बच्चे, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट मतलब ए आर जी, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना के बराबर आया है 5 पाई बाई 6। क्या है 5 पाई बाई 6। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस में मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस निकल गया, और इस क्वेश्चंस में आर्गुमेंट निकालना था तो आपका आर्गुमेंट भी निकल गया। तो हमने मॉडुलस भी निकाला और आर्गुमेंट ऑफ जेड भी निकाला। अब आगे वाला क्वेश्चंस देखेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। यानी कि एग्जाम्पल उदाहरण 8 तक जो क्वेश्चंस है उसको हमें कन्वर्ट करना है, मतलब बदलना है। किसमें बदलना है बच्चे, पोलर फॉर्म में, यानी ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इसको क्या किया, हमने मिटा दिया। चलिए अब जो आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है यानी 3rd नंबर, उसमें बोल रहा है कि क्वेश्चंस को हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्मेट में, और क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा है। 3रा नंबर क्वेश्चन है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे सूचित करते हैं बच्चे, जेड से। तो लेट जेड बराबर 1 माइनस आयोटा, ठीक है 1 माइनस आयोटा। तो पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें मॉडुलस चाहिए और आर्गुमेंट ऑफ जेड चाहिए। तो हमें भले ही इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें वहां पे आवश्यक है किसकी, मॉडुलस की और आर्गुमेंट की, दोनों की आवश्यकता है। तो दोनों निकालेंगे और उसके बाद उसको पोलर फॉर्मेट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। तो चलिए सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में नहीं है तो बदल देंगे। क्या जा रहा है, आपको पता है कि दुनिया में जितने सारे नंबर्स होते हैं सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बस बदलने तक का देर है। तो जेड इक्वल टू इसको लिखेंगे 1, अब बीच में क्या होता है, बीच में प्लस होता है, तो ये माइनस कहां जाएगा, तो -1 अलग छिटका लिया इंटू आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं, 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आयोटा, फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो फिर इतना ही के बराबर आएगा कि नहीं। तो फिर जब इतना ही के बराबर आएगा तो फिर ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना था, x प्लस आयोटा y के रूप में बदलना था। तो इसीलिए x प्लस आयोटा y के रूप में हमने चेंज कर दिया। अब यहां से x के जगह पे क्या रहा है, x के जगह पे 1 आ रहा है, और y के जगह पे कितना आ रहा है -1। तो x का मान भी निकाल लिया, y का मान भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है मॉडुलस, क्योंकि पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मॉडुलस चाहिए और आर्गुमेंट भी चाहिए। तो दोनों निकालेंगे। सबसे पहले यहां पे निकालेंगे मॉडुलस। क्या निकालेंगे बच्चे, मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला आपको बताया गया था, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 का होल स्क्वायर, और वाई की वैल्यू -1 है तो -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस -1 का होल स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना के बराबर हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड हो गया √2 के बराबर। मॉडुलस तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट भी निकालना होगा। किसका क्या निकालना होगा, आर्गुमेंट भी निकालना होगा। तो यहाँ पे आर्गुमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट यानी गुणांक। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हमने एक फार्मूला दिया था, और वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या था, y बाई एक्स का मॉडुलस, यही था। अब देखिए tan थीटा बराबर मॉडुलस, y की वैल्यू हम लोग रखेंगे कितना है -1, तो इस y की जगह पे -1 रख दिया, डिवाइडेड बाई x की वैल्यू कितना है 1, तो 1 रख दिया। कोई दिक्कत। और हमने बोला था कि मॉडुलस के अंदर चाहे कुछ भी रहे, जब वो बाहर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है।
तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ये 1/1 हो जाएगा। अब 1/1 मतलब 1 ही होता है, क्योंकि 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसीलिए मॉडुलस के अंदर जो नेगेटिव चीज था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग देखेंगे tan थीटा इधर लेफ्ट में है, अब राइट में tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो उसको tan 45 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan, और 45 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमने क्या लिखा, π/4 मतलब 45 डिग्री। पाई मीन्स 180 और 180 में 4 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा। अब देखिए ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/4। हमने यहाँ से तो थीटा निकाल लिया। आप देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में स्थित है, तो ये क्वाड्रेंट निर्धारित करने के लिए हमने बता दिया x क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ x क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव है। और y क्या है, -1, तो y तो निगेटिव हो गया, तो y निगेटिव। देन तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है, तो जाहिर सी बात है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अगर आपको निर्धारित करने का ढंग नहीं है तो सबसे पहले क्वाड्रेंट का बना लीजिए। x क्या है, पॉजिटिव है, तो x देखिए यहीं पे 0 होता है और x पॉजिटिव है, ये x होता है और इधर x डैश, x पॉजिटिव मतलब इधर पॉजिटिव साइड है, इधर नेगेटिव है, y ऊपर होता है और y डैश नीचे होता है, मतलब x इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया, और y क्या है, निगेटिव है, तो y निगेटिव ऊपर होता है कि नीचे, नीचे होता है। तो अब इन दोनों से कौन सा क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट बना, तो इस क्वाड्रेंट को कौन क्या नाम देंगे, तो काउंटिंग यहां से शुरू करते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। ये यानी कि आपका जेड कहां पे लाई कर रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में, तो यहां पे लिखेंगे देन जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो निर्धारित हो गया कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्थित हो तो उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए भी फार्मूला बताया था, और वो फार्मूला क्या था बच्चे, वो फार्मूला था, देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो फार्मूला बताया था माइनस थीटा के बराबर, तो माइनस और थीटा की जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, π/4 के बराबर, तो ये π/4। तो यहां से हम लोगों ने पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मॉडुलस भी निकाल दिया और आर्गुमेंट ऑफ जेड भी निकाल दिया, दोनों निकाल दिया। निकालने के बाद में अब इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या था, याद होगा आप लोगों को, जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड, फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां का जो थीटा था, वेयर यहां का जो थीटा था क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड था, क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड। यहां का थीटा क्या है बाबू, यहां ये मत करिएगा गलती कि यहां से ये थीटा का मान यहां से उठा दिए, यहां का थीटा अलग चीज है, यहां का जो थीटा दिखाई दे रहा है क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो सबकी वैल्यू निकाला हुआ है, बस उसके जगह पे रख देंगे मॉडुलस ऑफ जेड है, क्या है, तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है कितना के बराबर, √2 के बराबर। तो इस मॉडुलस ऑफ जेड के जगह पे क्या रख देंगे, √2। फिर कोस्ट है तो कोस्ट, कॉस है तो कॉस, और थीटा, थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना के बराबर आया है, -π/4। तो इस थीटा की जगह पे क्या रख देंगे बच्चे, -π/4। अब इसमें प्लस है तो प्लस, आयोटा है तो आयोटा, और साइन है तो साइन, और फिर थीटा, थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना के बराबर है, -π/4। तो फिर इस थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, -π/4। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो गया। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर है कितना के बराबर आया, √2 और कोस्ट कॉस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। तो आज इतना ही रहने देता हूं, अगले क्लास में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो पूरे एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। आप चाहें तो केसीसी ना बनाइए, लूसेंट बनाइए, जो भी बनाइए सभी बन जाएगा। बस ये जो थ्योरी दिया गया है उस थ्योरी को बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए आप, ठीक है, और किसी भी क्वेश्चंस को इजीली तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।